दिया है मेरे प्यारे दोस्तों कि अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री है तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर भी 1 होता है। कितने बच्चों को याद है? और ऐसा नहीं कि मैंने केवल लिखवा दी फॉर्मूले कि ये लो ऐसे ये लिख लो, मैंने हर एक चीज के पीछे का कारण आपको समझाया है कि ऐसा क्यों होता है और एग्जांपल दे दे के आपको समझाया है कि अगर बच्चों मेरे प्यारे दो एंगल का सम 90 है तो साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर भी 1 होता है, कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर भी 1 होता है। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी पे बेस में आपसे सवाल करवाऊंगा, मैं आपको 4-5 सवाल करवाऊंगा कि इंपॉर्टेंट टाइप है। ठीक है, जैसे ये वाला सवाल देखो, बच्चे कहेंगे सर ये तो हमें कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा। लगेगा बच्चों, देखो साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री, मतलब यहाँ पे 5-5 का गैप है। देख रहे हो बच्चों, एंगल 5-5 डिग्री के गैप पे लिखे हुए हैं। 5 डिग्री फिर 10 आ रहा है, फिर 15 आ रहा है, फिर ये 20 आ रहा होगा, फिर डॉट डॉट लगा हुआ है ना, यानी कि बीच के टर्म नहीं लिखे गए। 15 के बाद 20 होगा, फिर 25, फिर 30, फिर 35, 40, 50, फिर साइन स्क्वायर 85 डिग्री और आखिर में साइन स्क्वायर 90 डिग्री। तो बच्चों मैं साइन स्क्वायर 90 डिग्री तो जानता ही हूं कि साइन 90 डिग्री 1 होता है, ये तो मैं जानता ही हूं। साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, हम जानते हैं। यानी कि मुझे केवल ये वैल्यू सॉल्व करनी है। मुझे बच्चों यहाँ पे केवल इस वैल्यू को सॉल्व करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कि मैं साइन 90 डिग्री का तो मान मैं जानता ही हूं 1 होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बच्चों हम बनाते हैं पेयर। हम यहाँ पे पहला और आखिरी का पेयर बनाते हैं, क्योंकि पहला और आखिरी मिलकर क्या बनाता है 1। आप बताओ, अगर मेरे प्यारे भाई ये साइन स्क्वायर 5 और सबसे आखिर में है साइन स्क्वायर 85 डिग्री, ये दोनों मिलकर 1 बन जाएगा। ये दोनों मिलकर 1 बन जाएगा मेरे प्यारे भाई। 5 और 85 90, साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 85 1 बन जाएगा भाई। 85 से पहले यहां पर साइन स्क्वायर 80 रहा होगा, 5-5 के गैप पे ना, 85 से पहले रहा होगा साइन स्क्वायर 80 डिग्री। इसी तरीके से साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 80 1 बन जाएगा, ये भी 1 बन जाएगा। तो यानी कि पहला और आखिरी मिलकर पेयर बनाएंगे और हर पेयर से, हर जोड़े से मुझे 1 मिलेगा। तो यहां पे मुझे बस ये काउंट करना है कि यहां कितने पेयर बनेंगे, यहां कितने जोड़े बनेंगे। समझ में आया? मुझे बस यहाँ पे ये काउंट करना है कि यहाँ पे जोड़े कितने बनेंगे। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 85 1 हो जाएगा, फिर साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 80 1 हो जाएगा, फिर साइन स्क्वायर 15 प्लस साइन स्क्वायर 75 डिग्री 1 हो जाएगा। मुझे बस ये काउंट करना है कि यहाँ जोड़े बनेंगे कितने। आप बताओ 5 से लेके 85 तक कितने टर्म होते हैं भाई? 5 से लेके 85 तक कितने टर्म होते हैं? 5 का पहाड़ा ही तो है मेरे प्यारे भाई। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, से 5 का 17 गुना है, यानी कि 17 टर्म से कितने टर्म से बच्चे? 17 टर्म से। ये कितने टर्म से? 17 टर्म से। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, 5-5 का गैप है, 5-5 का गैप है। जो बच्चा नहीं 5 का पहाड़ा 17 बार हुआ है, 5 गुना 17 85। जो नहीं समझ सकता वो ये देखो कि अगर किसी भी समांतर श्रेणी में आपको ये काउंट करना है कितने टर्म है, तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1, ये शॉर्टकट है, लिख लो भाई। सबसे आखिर में क्या है? 85। एल का मतलब होता है लास्ट टर्म, ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। सबसे पहला नंबर कौन सा है? 5। कितने का कॉमन डिफरेंस है? 5-5 का अंतर है, 5-5 का अंतर है प्लस 1, तो आ जाएगा 17, यानी कि टोटल 17 टर्म है। टोटल मेरे दोस्तों यहाँ पे कितने टर्म है? 17 टर्म है। हर दो टर्म मिलकर पेयर बनाएंगे, 5 का 85 के साथ, 10 का 80 के साथ, 15 का 75 के साथ। लेकिन आप एक चीज भूल गए बेटा, बीच में एक नंबर आएगा, यहां पर बीच में एक नंबर होगा साइन स्क्वायर 45 डिग्री। बीच में एक नंबर ऐसा होगा साइन स्क्वायर 45 डिग्री जिसका किसी के साथ कोई पेयर नहीं बनता, ये अखंड सिंगल ही मरेगा। क्योंकि 45 डिग्री के लेफ्ट में रहेगा साइन स्क्वायर 40, 45 के लेफ्ट में क्या रहेगा? साइन स्क्वायर 40 डिग्री, और 45 के राइट साइड में क्या रहेगा? साइन स्क्वायर 50 डिग्री। बताइएगा भाई, 40 और 50 तो आपस में मिलकर 1 हो जाएंगे, साइन स्क्वायर 40 प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री 1 होता है। लेकिन 45 का पेयर किसी के साथ नहीं बन पाएगा, तो 45 का पेयर तो बनेगा ही नहीं किसी के साथ। हर कोई अपना पेयर बना लेगा, लेकिन बीच में 45 कुंवारा रह जाएगा। यानी कि ये टोटल 17 टर्म है बच्चों। इन 17 में से 16 टर्म तो पेयर बना लेंगे, लेकिन एक आपका साइन स्क्वायर 45 बच जाएगा जिसका किसी के साथ कोई पेयर नहीं बनेगा। यानी कि 17 में से आपके 16 टर्म तो पेयर बनाएंगे दो मिलकर, बट आपका साइन स्क्वायर 45 डिग्री बच जाएगा जिसका किसी के साथ कोई पेयर नहीं बनेगा बच्चों। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर। 16 टर्म है, दो के जोड़े बनाओगे तो कितने जोड़े मिलेंगे? बताइएगा। 8। आपके पास 16 टर्म है, 16 लोग हैं, दो का जोड़े बनाओगे तो कितने जोड़े मिलेंगे? 8। आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि 16 टर्म में दो का जोड़े बनाओगे तो यहां से वैल्यू कितनी मिलेगी बच्चों? 8। 8 आएगा। 8 जोड़े बनेंगे, हर जोड़े से एक आएगा तो 8 आएगा। और साइन स्क्वायर 45 क्या होगा जी? साइन 45 1/√2 होता है, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, ये 1/2 हो गया मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो 8 और 1 9, 9 में आधा जोड़ेंगे यानी कि 9.5। 9.5 इस सवाल का आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर यहां से ए सही है। मुझे लगता है हर बच्चे को अब बात समझ में आई है। ठीक है जी, ये सवाल बहुत आसान है, इसमें ऐसा कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो मैंने केवल आपको समझाने के लिए लिखा, केवल इतना सॉल्यूशन है। ठीक है ना? जैसे ये वाला सवाल देखो बच्चों, ये वाला सवाल ही देखिए आप, 131वां सवाल। बताइएगा जी बच्चों, इस सवाल का क्या आंसर है? cos स्क्वायर 1 डिग्री प्लस cos स्क्वायर, देखिए cos स्क्वायर 1 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 2 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 3 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 4 डिग्री प्लस डॉट 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 सबसे आखिर में क्या है? प्लस डॉट 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 सबसे आखिर में cos स्क्वायर 90 डिग्री है। डॉट 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 सबसे आखिर में कहां तक जा रहे हैं? cos स्क्वायर 90 डिग्री तक हम जा रहे हैं। और बच्चों हमें इसका मान आपसे पूछा गया, जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे। ठीक है भाई, 90 डिग्री से पहले क्या होगा? 90 डिग्री से पहले रहा होगा cos स्क्वायर 89 डिग्री। 89 डिग्री से पहले क्या होगा? cos स्क्वायर 88 डिग्री। इस तरीके से सीरीज चल रही है, cos स्क्वायर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 4 डिग्री, फिर 5 डिग्री, प्लस 6 डिग्री, फिर 7 डिग्री, और ये 90 डिग्री तक जा रहा है। ठीक है ना? कोई गैप नहीं है, लगातार गिनती लिखी हुई है, 1 2 3 4 जोड़ के मुझे बताना है। देखो बच्चों भाई, ये तो मैं जानता ही हूं कि cos 90 डिग्री का मान 0 होता है तो 0 ही हो गया, cos 90 डिग्री का मान 0 होता है तो 0 ही हो गया। यानी कि मुझे केवल इसको सॉल्व करना है, हमें तो केवल इसको सॉल्व करना है, क्योंकि cos 90 डिग्री तो 0 ही हो गया। अब बताओ बच्चों कितने टर्म है? जवाब दीजिएगा कितने टर्म है भाई? 1 2 3, ये तो लगातार गिनती है, ये टोटल 89 टर्म्स है। ये टोटल कितने टर्म है बच्चों? 89 टर्म्स है, 1 से लेकर 89 तक लिखा हुआ है। cos स्क्वायर 1, cos स्क्वायर 2, cos स्क्वायर 3, cos स्क्वायर 4, क्लियर है? cos स्क्वायर 5, ये टोटल 89 पद लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे अगर दो एंगल का सम 90 है तो cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर भी 1 होगा। देखो ये मिलकर 1 हो जाएगा, cos स्क्वायर 1 प्लस cos स्क्वायर 89 डिग्री 1 हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। ये cos स्क्वायर 2 प्लस cos स्क्वायर 88 डिग्री 1 होगा। तो यहाँ पे दो मिलकर आपस में 1 बनाएंगे, लेकिन मेरे प्यारे बीच में एक नंबर ऐसा आएगा जिसका कोई पेयर नहीं बनेगा, 45 डिग्री। यानी कि 89 टर्म्स में से 88 टर्म्स एक तरफ, इनके साथ कोई दिक्कत नहीं है, 88 टर्म्स तो एक तरफ, लेकिन बीच में एक बचेगा cos स्क्वायर 45 डिग्री जिसका कोई जोड़ा नहीं बनना बच्चों। ये 45 के आजू में 44, बाजू में 46, cos स्क्वायर 44 प्लस cos स्क्वायर 46 तो 1 हो जाएगा। 45 का पेयर कहां बना? किसी के साथ नहीं बना। आप बोलोगे हाँ जी सर। कहने का मतलब ये हुआ कि 88 टर्म्स तो आपस में पेयर बनाएंगे ना, तो 88 टर्म्स से दो मिलकर पेयर बनेंगे तो पेयर बनेंगे 44, तो यहां से आएगा 44 मेरे प्यारे भाई। 88 टर्म्स से कितने पेयर बनेंगे? 44 जोड़े बनेंगे, 88 का आधा 44 जोड़े बनेंगे।
cos 45 1 बटे रूट 2 होता है, 1 बटे रूट 2 का स्क्वायर 1 बटे 2। तो 44 में आधा जोड़ेंगे तो 44.5 इसका आंसर है। मुझे लगता है कि आप समझ पाए हो इस सवाल को। कर लोगे बच्चों अब? ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल ये बताइएगा बच्चों। एक और क्वेश्चन आपके सामने, सवाल है 132 नंबर। ऐसा ही है, ये 2018 के मींस का सवाल है। देखते हैं कितने बालक इस सवाल को कर पाते हैं। मुझे हर एक बच्चे से सवाल का आंसर चाहिए आप लोगों में। बनाओ। cos 90 जीरो, इसलिए तो उसको जीरो ही करती है भैया, उस पर तो ध्यान ही नहीं देना। हाँ मोनिका जी, द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान आपसे पूछा है। देखो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप। ये बताओ जी क्या होगा, ये क्या हो जाएगा ये वाला ब्रैकेट। मुझे इस ब्रैकेट का जवाब चाहिए बच्चों आपसे। या तो सब कुछ 29 में बदलो या सब कुछ 61 में बदलो, छाप की है। अभी जो 29 है, 29 का कॉम्प्लीमेंट्री होता है 61, 29 61 90, 10 बदलता है कॉट में, कॉट 61, 10 29 डिग्री का मतलब कॉट 61 होता है। अब कॉट 61 गुणा कॉट 61 कॉट स्क्वायर 61, उसमें से कोसेक स्क्वायर 61 घटाएंगे तो -1 आ गया जी। क्योंकि मैंने अभी समझा कि कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा -1। भैया 10 29 को कॉट 61 लिखोगे, कॉट 61 की कॉट 61 में गुणा तो कॉट स्क्वायर 61 में से कोसेक स्क्वायर 61 डिग्री घटाएंगे -1 आएगा। कॉट स्क्वायर थीटा में से कोसेक स्क्वायर थीटा घटाएंगे -1 आएगा। यहां देखते हैं। अब मुझे इस चीज को देखना है मेरे प्यारे, इसको कॉट स्क्वायर 54 सेक स्क्वायर 36। 54 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है बच्चों? 54 का कॉम्प्लीमेंट्री 36 है, कॉट बदलता है 10 में। कॉट किसमें बदलता है? 10 में। आप बोलोगे हां जी सर 54 का कॉम्प्लीमेंट्री 36 है, कॉट 10 में बदलता है। 10 स्क्वायर 36 माइनस सेक स्क्वायर 36 कितना हो जाएगा? -1। आप में से हर कोई जानता है कि 10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 होता है। ये उल्टा है, ये 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा ये -1 हो जाएगा। ये भी ये -1 हो गया। आप बोलोगे हां जी सर, यानी कि मुझे केवल अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। इस ब्रैकेट को, ये ब्रैकेट मुझे सॉल्व करना है। ब्रैकेट क्या है? sin स्क्वायर 1 से लेके sin स्क्वायर 89 तक है। मुझे केवल ये ब्रैकेट सॉल्व करना है भाई साहब। sin स्क्वायर 1 प्लस sin स्क्वायर 3, दो का गैप है, ठीक है, प्लस sin स्क्वायर 5, sin स्क्वायर 1 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 3 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 5 डिग्री, और आखिर में मेरे दोस्तों जा रहा है sin स्क्वायर 89 डिग्री तक। मुझे केवल इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ठीक है। एक ही सवाल में तीन छोटे छोटे सवाल मिक्स कर दिए, प्री लेवल के तीन सवालों को मिक्स करके सवाल बना दिया एग्जामिनर ने। और ये ट्रेंडिंग में आजकल ये सारे ही ऑड नंबर है, 1 3 5 7 सारे ही ऑड नंबर है बच्चों। यहाँ 45 भी तो ऑड नंबर है, तो बीच में 45 भी आता होगा। बताओ बच्चों कितने टर्म है, ये कितने टर्म है जवाब दो। तो लास्ट टर्म 89, पहला टर्म है 1, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दो का अंतर है, 135 में दो का अंतर है +1। तो मेरे प्यारे भाई 45 टर्म है। कितने टर्म है? 45 टर्म से आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, 45 टर्म लिखे हुए हैं। वैसे भी 1 से लेकर 90 तक आधे ऑड होते हैं, आधे इवन होते हैं। 1 से लेकर 90 तक आधे ऑड है, 45 ऑड नंबर है ये। 1 3 5 अप टू 89 तक कितने टर्म है? 45 टर्म है। अब इसमें ना जब हम पेयर बनाने, देखिए 45 टर्म में हर एक का तो पेयर बनेगा नहीं, बीच में एक नंबर ऐसा आएगा sin स्क्वायर 45। 45 टर्म में से केवल 44 टर्म का ही पेयर बन पाएगा, 44 टर्म का ही। बीच में एक नंबर ऐसा बचेगा sin स्क्वायर 45 जिसका कोई पेयर नहीं बनेगा। 45 बचना ही है। क्यों बचना है? क्योंकि 45 ऑड नंबर है, सारी ऑड नंबर है, 1 3 5 7 9 विषम संख्याएं लिखी हुई हैं सारी। तो 44 टर्म मतलब कितना हो गया मेरे दोस्तों? 44 टर्म से कितने पेयर बनेंगे? 22। 44 टर्म 22 पेयर बनेंगे। और sin 45 डिग्री होता है 1 बटे रूट 2, 1 बटे रूट 2 का स्क्वायर 1 बटे 2, यानी कि 22.5। इसकी जो वैल्यू आएगी सॉल्व करने पर वो 22.5 डिग्री आएगी, 22.5। तो 22.5 में से दो जवाब घटाओगे, 22 और माइनस का 2, 20.5 इसका आंसर है, सी ऑप्शन। 20.5 इज द करेक्ट उत्तर। कर पाओगे? मुझे लगता है आप कर पाओगे। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, ऐसा ही बताइएगा इसका क्या आंसर है। बनाओ स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, बनाइए। हाँ जी, द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान ज्ञात करें। ऑप्शन आपके सामने, बड़ा आसान सवाल है, मुझे लगता है सभी बच्चे इसको कर पाएंगे। सबसे पहले ऊपर वाला ब्रैकेट, आजकल ये ट्रेंडिंग में है कि बड़ा सवाल बनाने के बजाय एग्जामिनर तीन छोटे छोटे सवाल एक में बना के दे देता है। मेंस पेपर में, प्री में भी ऐसा करने लग गया है जी। ये देखो बच्चों, ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं ना पहले हम लोग, या तो 25 डिग्री में बदलो या 65 में बदलो। देखो 25 में आसान है, 25 का कॉम्प्लीमेंट्री होता है 65, और ये जो 10 बदल जाएगा कॉट में, 10 कॉट में। तो कॉट गुणा कॉट, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर 65 माइनस कोसेक स्क्वायर 65 -1, कॉट स्क्वायर 65 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 65 डिग्री -1। अब यहां देखते हैं बच्चों 61 का कॉम्प्लीमेंट्री है 29, कॉट किस में बदलता है? 10 में, कॉट 10 में बदलता है बच्चों। तो 10 स्क्वायर 29 माइनस सेक स्क्वायर 29 -1 हो जाएगा। 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा -1। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर। अपॉन नीचे क्या है भाई? अब नीचे वही सवाल बन गया, वही पैटर्न जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जो चल रहा है, इसको हमको सॉल्व करना है। ध्यान से अगर आप देखोगे तो sin स्क्वायर 5 प्लस sin स्क्वायर 7 प्लस sin स्क्वायर 9 प्लस डॉट 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 85 तक, तो यहां भी सारे ऑड नंबर है, 5 7 9 11 सारे ऑड नंबर है। तो मैं कहीं ना कहीं 45 डिग्री भी जरूर होगा। बताओ कितने टर्म है ये? पहला टर्म तो 5 है, आखिरी का टर्म 85 है, दो का गैप है। तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे दो का अंतर है, कॉमन डिफरेंस +1, यानी कि ये आपके 41 टर्म से, मेरे पास 41 टर्म से टोटल। ये आपके 41 टर्म है, 5 से लेके 85 तक 41 टर्म होते हैं। अब इन 41 में से 40 टर्म तो पेयर बनाएंगे। अब लिखना नहीं है, 41 में से 40 टर्म तो पेयर बनाएंगे। 40 टर्म से कितने पेयर बनेंगे? 20, तो 20 आएगा। और प्लस sin स्क्वायर 45 बच जाएगा। sin स्क्वायर 45 होता है 1 बटे 2, sin 45 1 बटे रूट 2, 1 बटे रूट 2 का स्क्वायर 1 बटे 2, तो ये आ जाएगा भैया आपका, यानी कि नीचे आएगा 41 बटे 2, 41/2। क्लियर है? जब ये 2 ऊपर पहुंचेगा तो ऊपर -2 है, 2 दूनी 4 हो जाएगा, -4 बटे 41 इस सवाल का आंसर है, जो कि आपका डी ऑप्शन एकदम सही बनता है, डी ऑप्शन। ये बताइए जल्दी से, करो 134वां सवाल करो जल्दी से, क्या आंसर है इसका? लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, cos स्क्वायर पाई बटे 40 प्लस cos स्क्वायर 3 पाई बटे 40 प्लस cos स्क्वायर 7 पाई बटे 40 प्लस cos स्क्वायर 10 पाई बटे 40। अब बच्चों को देखने में बड़ा भयानक लगेगा कि सर ये क्या है, ये कैसे करेंगे, हमें तो पता ही नहीं। बच्चों ये जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री को हम पाई बटे 2 रेडियन बोलते हैं। 90 डिग्री को ही पाई बटे, अगर रेडियन में लिखेंगे तो पाई बटे 2 बोलते हैं, कि पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री का आधा करेंगे तो 90 डिग्री जो है पाई रेडियन होता है, पाई बटे 2 रेडियन। यहां अगर ध्यान से देखोगे, अगर मैं पहले और आखिरी का सम देखूं, पहले और आखिरी का, तो पाई बटे 40 और 19 पाई बटे 40 जोड़ के देख लो चाहे आप, टेंशन को ले तो पाई बटे 40 प्लस 19 पाई बटे 40, क्या हो गया भाई साहब? 40 12 से 19 और 1 20, 20 पाई बटे 40 हो गया, और 20 से 40 चला जाएगा दो बार, यानी कि पाई बटे 2 बचा 90 डिग्री, यानी कि पहला और आखिरी मिलकर यहां पर 90 डिग्री बन रहा है। बस 90 नहीं लिखा, पाई बटे 2 लिखा है। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर। तो भाई ये 1 बन जाएगा, ये देखो 1 बन जाएगा भैया, इनको ये 1 बन जाएगा, 7 13 20 पाई बटे 40 मेरे प्यारे भाई, तो 1 1 1 3 आ गया मेरे प्यारे 3, लेकिन बीच में ये बच गया भाई, ये तो कोई पेयर नहीं बना ना, ये बीच में बच गया, ये बच गया बीच में, बाकी सब तो दो जोड़ के 1 हो गया। क्लियर?
समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये तो मैं जानता हूं जीरो से जीरो चला जाएगा तो cos स्क्वायर पाई बटे 4, पाई बटे 4 तो 45 होता है, पाई की जगह 180 रख दो, 180 बटे 4 45, cos स्क्वायर 45 है, cos स्क्वायर 45 का मतलब 1 बटा 2, यानी कि इसका आंसर 3.5 है। डी ऑप्शन ठीक है, डी ऑप्शन। मुझे लगता है कि अब आप ऐसे टाइप के सवालों को कर पाओगे। एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं आपके सामने यहाँ पर 135वां लास्ट। ये थोड़ा अलग सवाल है मेरे प्यारे भाई, ये थोड़ा अलग सवाल है, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से। और मतलब देखते हैं इसमें कौन सा बच्चा दिमाग लगा सकता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान बताइए 10 में है प्यारे भाई, किसमें है 10 में, ये 10 में है, ठीक है। ऐसा सवाल कॉट में बन सकता है, ध्यान से सुनिएगा। tan 1 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 2 डिग्री, मतलब ये पैटर्न है। उसके बाद 3 होगा tan 3 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 3 डिग्री, और ये आखिर में 89 है मेरे दोस्तों, 89। तो यानी कि 1 से लेके 89 तक जा रहा है, यहाँ टोटल 89 टर्म्स है। ये एक सीरीज है मेरे दोस्तों, सीरीज का मैंने पैटर्न पकड़ लिया। tan 1 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री प्लस 1 अपॉन tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 3 डिग्री, और 1 से लेके 89 तक जा रहा है। इससे पहले क्या रहा होगा? 89 से पहले यहाँ 88 रहा होगा, tan 88 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 88 डिग्री, फिर उससे पहले मेरे दोस्तों 87 डिग्री, और ये रहा होगा मेरे प्यारे। मुझे इसको सॉल्व करना है, करो। देखो बच्चों, अब आपका दिमाग, ये तो होता है ज्यादा प्रैक्टिस करने का फायदा ये है कि आदमी का दिमाग ज्यादा अच्छे से सोचने पाता है, ज्यादा बेहतर से। केवल कंसेप्ट पढ़ के एक सवाल प्रैक्टिस कर लिया, उससे आदमी कंफ्यूजन में रहता है, क्योंकि प्रैक्टिस बढ़िया से नहीं करी। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, अलग अलग वैरायटी की प्रैक्टिस करोगे। अब मैंने आपको एक टाइप समझाया, लेकिन हर एक टाइप में सवाल अलग अलग है, डाटा अलग है, उसका प्रेजेंटेशन अलग है, समझ में आया? तो आपका दिमाग खुल गया कि ऐसे सवाल में हमको शुरू के और आखिरी के टर्म को प्यार करवाना पड़ता है। अगर मैं शुरू के और आखिर के पेयर को देखूं मिला के, तो क्या बनेगा? शुरू के और आखिर को मेरे प्यारे भाई, तो आप देखते हैं, जैसे मैं आपको समझाता हूं, tan 1 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 1 डिग्री हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही हो जाएगा, tan 1 डिग्री प्लस 1 अपॉन tan 1 डिग्री प्लस, अब ये tan 89 आखिर में क्या है? tan 89 डिग्री। अब 89 का कॉम्प्लीमेंट्री तो 1 है, tan किस में बदल जाएगा? कॉट में, ये कॉट में बदल जाएगा मेरे प्यारे। आप बोलोगे हाँ जी सर, और ये 1 प्लस 89 का कॉम्प्लीमेंट्री 1 है, tan बदल जाएगा कॉट में ही हो जाएगा। भाई अगर मैं पहले और आखिरी को देखो, 89 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री 1 होता है, tan बदल जाएगा कॉट में, कॉट 1 डिग्री अपॉन 1 प्लस कॉट 1 डिग्री। आप बोलोगे हाँ जी सर, कॉट का मतलब होता है बच्चों 1/10, कॉट का मतलब होता है 1/tan 1, कॉट का मतलब 1/tan थीटा, कॉट का मतलब है 1/tan थीटा। आप बोलोगे हाँ जी सर 1 अपॉन tan 1 डिग्री। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। और अब हम एलसीएम लेंगे, जैसे ही हम एलसीएम लेंगे tan 1 डिग्री की यहाँ पे गुणा होगी, ये tan 1 डिग्री कट जाएगा, तो 1 बटे क्या बचेगा? ऊपर 1 बचेगा और नीचे 1 प्लस tan 1 डिग्री प्लस 1 बचेगा। जैसे ही हम एलसीएम लेंगे 1 और नीचे बचेगा tan 1 डिग्री प्लस 1, ये बचेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर ये बचेगा, क्लियर है मेरे प्यारे भी। देखो नीचे दोनों सेम है, ये भी 1 प्लस tan 1 है, ये भी 1 प्लस tan 1 है, तो 1 प्लस tan 1 डिग्री दोबारा से एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस tan 1 डिग्री। ऊपर क्या बचेगा? ऊपर देखिए tan 1 डिग्री है, tan 1 डिग्री है, और ये मेरे दोस्तों प्लस 1 है, 1 है, ये मेरे प्यार भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर नीचे से क्या बचा दोस्तों? 1 बचा। यानी कि मैं इतना मैंने ऑब्जर्व किया कि जैसे मैं पहले और आखिरी को प्यार करवा रहा हूं तो वो 1 बन रहा है। जैसे ही सीडीएस का सवाल है, सीडीएस में ऐसे ट्रिकी सवाल आते हैं, तो जैसे मैं पहले और आखिरी को प्यार करवा रहा हूं, ये 1 बन रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से मुझे आगे चेक करने की जरूरत नहीं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन 1 बनेगा, यानी कि पहला और आखिरी जोड़ा मिलकर 1 बनेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई, यानी कि 89 टर्म्स में से 88 टर्म्स तो ठीक है, आपस में पेयर बनाएंगे, 88 टर्म्स तो आपस में पेयर बनाएंगे, लेकिन एक टर्म ऐसा रह जाएगा बच्चों जिसका पेयर नहीं बनेगा। फिर से बीच में 45 डिग्री वाला जो है, बीच में बचेगा बच्चों tan 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 45 डिग्री, इसका किसी के साथ कोई पेयर नहीं बनेगा। 45 के आजू बाजू में 44-46 तो पेयर बना लेंगे, लेकिन tan 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 45 डिग्री का पेयर किसी के साथ नहीं बनेगा। तो 88 टर्म से कितने पेयर बनेंगे? 88 का 44 पेयर बनेंगे, यहां से वैल्यू आएगी 44 आएगा मेरे दोस्तों, यहां से प्लस, और ये क्या हो जाएगा? tan 45 मतलब 1, tan 45 1 ही होता है, 1 प्लस 1 2, यानी कि 44 एंड हाफ, 44.5 इस सवाल का आंसर है 135 का। ये ऑप्शन बहुत अच्छा सवाल है। अरे बेटा कितने टर्म होंगे आकाश, तभी तो हम 1 लिख पाएंगे। 1 2 टर्म मिलके 1 बनते हैं आकाश भाई, बिल्कुल बेकार हालत है तुम्हारी, बिल्कुल बेकार। तुमसे ज्यादा गणित तो विराज को आता है। 136वां सवाल करेंगे, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट आ जाएगा मेरे दोस्तों। यहां से नेक्स्ट वैरायटी बनाइए जल्दी से, करो जी। इसका मान क्या होगा बच्चों? मैंने आपको सिखाया है कि अगर दो एंगल का सम 90 है, अगर दो एंगल का सम 90 है, a प्लस बी 90 है, तो tan a इंटू tan b 1 होता है, cot a गुणा cot b 1 होता है। ये मैंने आपको सिखाया है, ठीक है। इसी कंसेप्ट पे बहुत सारे सवाल एग्जाम में बनते हैं। tan a गुणा tan b 1 और cot a गुणा cot b भी मेरे दोस्तों क्या होता है? 1 होता है, अगर a प्लस बी 90 है। अब बताइए इस सवाल का क्या आंसर है? जिस बच्चे को ये बात पता है वो तुरंत पहचान लेगा कि tan 7 डिग्री और tan 83 डिग्री 1 हो जाएगा, एंगल का सम 90 है। tan 11 डिग्री इंटू tan 79 डिग्री 1 हो जाएगा, 23 67 90 ये 1 हो जाएगा। tan 30 डिग्री बच गया 1/√3, tan 45 डिग्री बच गया 1, तो 1/√3 की 1 में गुणा होगी तो 1/√3 इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर है मेरे दोस्तों आपके सामने 137। ये स्पेशल क्वेश्चन है, स्पेशल करो, 2 बार आ चुका है पेपर में, 2 बार बनाओ जरा। ये वाला सवाल 2 बार पेपर में आ चुका है, स्पेशल सवाल है, करिए। कुछ बच्चे कहेंगे सर सवाल गलत है, सर कॉस में तो कोई फॉर्मूला लिखवाया ही नहीं, ये cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री cos 3 डिग्री और आखिर में कहां तक गुणा हो रही है? cos 179 डिग्री तक। आपके पास समझना चाहिए कि भाई ये लगातार है, 1 फिर 2 फिर 3 179 तक, बीच में आता होगा जरूर cos 90 डिग्री, बीच में कहीं ना कहीं cos 90 डिग्री आता होगा मेरे प्यारे भी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल आता है, और cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। cos 90 डिग्री का मान क्या होता है? 0, और 0 की किसी में भी गुणा करोगे 0 ही बन जाएगा। cos 90 डिग्री क्या होता है? 0, और 0 की किसी में भी गुणा करेंगे 0 बन जाएगा, 0 ही इसका आंसर था। बिल्कुल बेसिक सवाल, बिल्कुल बेसिक। जो बच्चा ये ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा वो कैसे काम करेगा भाई? उसके लिए तो दुनिया है ही नहीं ना, वो दुनिया है नहीं उसके लिए भैया, वो बहुत सीधा आदमी है, इतने सीधे आदमी की जरूरत नहीं इस दुनिया में, वो जंगलों में जाए। 138वां करो, द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान बताएंगे मेरे प्यारे भी क्या होगा, जल्दी से करके बताओ। देखो सब एक एक चीज को सॉल्व करते हैं। tan 50 और cot 40 बराबर होते हैं, 50 का कॉम्प्लीमेंट्री 40, tan बदलता है cot में, ये बराबर है। इसी तरीके से 50 का कॉम्प्लीमेंट्री 40, sec बदलता है cosec में, तो sec 50 cosec 40 बराबर है। मतलब जो ऊपर लिखा हुआ है वही नीचे लिखा हुआ है, बस रूप अलग है, तो कट जाएगा, सेम चीज कट जाएगा 1। बताओ cos स्क्वायर 65 प्लस sin 65 cos 25, 25 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? 25 का कॉम्प्लीमेंट्री 65 है, cos बदलता है sin में,
cos 25 मतलब sin 65, इसका मतलब cos स्क्वायर 65 प्लस sin गुणा sin sin स्क्वायर 65, ये भी आपका 1 हो गया बच्चों। cos स्क्वायर 65 प्लस sin स्क्वायर 65 ये भी 1 हो गया, तो 1 और ये प्लस 1 2 हो गया, 2 प्लस ये tan 30 डिग्री आ गया 1/√3, तो 2 प्लस 1/√3 का मतलब मेरे प्यारे भाई यहाँ पे आंसर है ये वाला सी ऑप्शन। भाई जैसे आप यहाँ पे एलसीएम लोगे √3, ऊपर होगा 2√3 प्लस 1, लेकिन आप नाराज हो जाओगे सर कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा, ऑप्शन दिखेगा पर नीचे कोई √3 नहीं है, तो ऊपर नीचे आपको जब नीचे रूट है नहीं तो √3 से गुणा करके दिया एग्जामिनर ने, नीचे तो 3 बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा 2 √3 की √3 में गुणा 6, 6 प्लस √3/3, ये आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, सवाल है बच्चों आपके सामने, यहाँ पर 138 सवाल था, हम आपके सामने 139वां सवाल लेंगे, ये बनाइएगा बच्चों, इस सवाल का क्या आंसर है और हर एक बच्चे से इसका आंसर चाहिए हमें, करो। कर लोगे सवाल को, मुझे करके बताओ, इस सवाल को मैं नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी, इस सवाल को आप ही लोग मुझे